बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्मपुर थाना इलाके के प्रसाद अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसने से 4 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 10 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। जानकारी के अनुसार आईसीयू में धुआं भरने से यह हादसा हुआ है। अस्पताल में 20 से अधिक मरीज भर्ती थे और सुबह सुबह करीबन 3 बजे आग लगने से यह हादसा हुआ। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ब्रह्मपुर थाना इलाके के प्रसाद अस्पताल में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आग में झुलसने से 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। अस्पताल में 10 से अधिक मरीजों के झुलसने की खबर है। जानकारी के अनुसार आईसीयू में धुआं भरने की वजह से यह हादसा हुआ है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में 20 से अधिक मरीज भर्ती थे और सुबह सुबह करीबन 3 बजे के आसपास अहले सुबह ये हादसा हुआ है और दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाया है। लेकिन इन सब के बीच 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ गई है। आईसीयू में रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर था। और आप देखिए कैसे जहां पर अस्पताल में मरीजों को सुरक्षित रखा जाता है, उस जगह पर अगर आग लग जाए, इस तरीके से लापरवाही बरती जाए, तो आप समझिए कि कितना बड़ा हादसा और भी हो सकता था। हालांकि 4 लोगों की जान जा चुकी है और इस आईसीयू में लगभग 20 की संख्या में मरीज मौजूद थे। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 सबसे पहले आईसीयू के भीतर के दिखा रहा है, अस्पताल परिसर के दिखा रहा है जहां ये हादसा हुआ है। और प्रसाद अस्पताल में ये भीषण आग लगी है। हादसा या लापरवाही, आखिर किस वजह से ये सब कुछ हुआ, ये जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हर बड़े हादसे के बाद जांच की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से जांच होती है उसका भविष्य में कोई असर नजर नहीं आता है। अस्पताल में भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रसाद अस्पताल से। हादसा या लापरवाही, ये किस वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई, वही 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हम आपको तस्वीर उस आईसीयू की दिखा रहे हैं, जो भयावह तस्वीरें, जहां पर यह भीषण अग्निकांड हुआ और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या है आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देख के ही समझा जा सकता है कि उस वक्त क्या स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई होगी। यह पूरा आईसीयू है और आप देखेंगे इधर भी कई बेड लगे हुए थे, इसमें भी मरीज थे। और जो सबसे भयावह स्थिति है आपको इधर की तरफ दिखेगी कि किस तरीके से सारा इक्विपमेंट्स जो है वह जल गया है और शीशे तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस पूरा भर गया था, आग भर गया था, तो ऐसे में शीशा तोड़ा गया आनन फानन में, ताकि जो है, और इधर देख सकते हैं कि शीशा तोड़ के गैस निकालने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं कितनी भयावह दृश्य इसमें। जब आग लगा तो करीब 25 से ज्यादा लोग इसमें भर्ती थे और उसमें से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये तमाम इक्विपमेंट्स जल गए हैं। यह भयावह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रसाद अस्पताल की है और कहीं ना कहीं यह बेहद, आप देख सकते हैं कि बेड की स्थिति देख सकते हैं। और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा खतरनाक दृश्य आपको दिख रहा है कि बेड की स्थिति देख जो है वह पूरा जल चुका है और तमाम जो बड़े बड़े मशीन हैं, और यहां से देख सकते हैं कि ये पूरा आग लगा और ये पूरा जो है वह धू-धू कर जल गया। एक एक मशीन जो है वह पूरी तरीके से गल गया है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी भयावह थी। और इसमें जो लोग थे वह अफरा तफरी मची और उसके बाद लोग भागने की कोशिश करने लगे, दम घुटने लगी, लोग जो है उनकी मौत हो गई। और पूरा जो है दृश्य बेहद भयावह जो है आप देखेंगे। यहाँ पर तमाम स्टाफ रहा करते थे, तमाम सैंपल और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। और इधर जो कुछ भी है हम वह भी दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि इधर जो है सीसीयू है और इधर भी सीसीयू के तरफ भी वो आईसीयू था और ये सीसीयू है। इधर भी जो है मरीज भर्ती थे, इधर से भी मरीजों को निकालने की कोशिश की गई और यहाँ पर तमाम अधिकारी इस चीज की जांच जो है वो अभी कर रहे हैं और लगातार इस चीज की पूरे जो है घटनाक्रम की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे ये पूरा वारदात हुआ। तो हम आपको तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से जो यहाँ पर घटना घटी। आईसीयू पूरी तरीके से जल के पूरी तरीके से जो है यह जल चुका है। अधिकारी भी जो है इसकी जांच कर रहे हैं और आप
तस्वीर देख लीजिए कि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सिटी एसपी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और यह क्राइम सीन है, तो हालांकि इसको लेकर बताया गया यहाँ पर मीडिया को विशेष रूप से नहीं आना है, लेकिन तस्वीर जो है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना जो है कितनी भयावह है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आदमी से भर्ती थे और आज जब घटना हुई समय आप लोग अंदर ही थे? गेटवा पर से गेट नहीं खोले, बंद किए हुए। क्या हुआ था अंदर, जो क्या बताया गया था कि अंदर क्या हुआ? आग लगी है बोले, आग लगी है बोले, आईसीयू में ही आग लगी है? आईसीयू में आग लगी है बोले। कितने लोगों की मौत हुई आप लोग की नजर में? नजर में तो अभी 3-4-5 देख रहे हैं, लेकिन और सब अपन मर्जी लेकर भागे हैं और भागे मर्जी लेके। जब आग लगी थी यहाँ पे हम गेट पर थे, जाजिम लेकर नहीं खोल रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे, जाजिम लेकर थे। क्या नाम है जो मृतक है? उदय कुमार। कहाँ से आप लोग घर थे? शिवहर जिला करियानी थाने। इसके चौथे फ्लोर पे आईसीयू है, उसी में आग लग गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं जो भी कानूनी कार्रवाई है वो किया जाएगा। जो 3 मरीज यहाँ पर है उनका परिजनों का बयान लिया जा रहा है और फिर विधिवत उनका पोस्टमार्टम वगैरह करा के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई जैसा वो तो एक संयुक्त जांच की आवश्यकता है, क्योंकि फायर एक प्राथमिक तकनीकी जांच होगी जिसके लिए एफएसएल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, एफएसएल को बुलाया गया है। और उसके बाद हम लोग जिसमें अगर लापरवाही पाई जाएगी तो मौत कितनी हुई है? यानी अभी तक 4 बताया जा रहा है। और देखिए इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से अमित इस वक्त मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। अमित, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? पहले अस्पताल परिसर की तस्वीरें दिखाइए कि इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है आग लगने की घटना हुई है। सुबह में ये घटना हुई, उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली स्थानीय थाना के साथ साथ जो है फायर कर्मी यहाँ पे पहुंचे और 5वें मंजिल पे ये आग लगने की घटना हुई, जहाँ की तस्वीर भी हमने कैमरे में कैद की है। थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी प्रियांक इस खबर को लगातार दर्शकों तक पहुँचा रहे थे और वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जैसा कि जिलाधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और चूंकि आईसीयू में ऑक्सीजन का भी संचालन रहता है तो इस कारण से आग जो है वो भयावह जो है रूप इख्तियार करने लगा। लेकिन जो फायर कर्मी हैं वो मौके पे पहुंचे दलबल के साथ, जो अधिकारी हैं फायर के वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ आने के बाद तत्काल जो है आग पर काबू पाने की जो कार्रवाई है इन लोगों के द्वारा किया गया और समय रहते जो है 10 के करीब जो मरीज हैं जो इस आग में फंसे हुए थे, घायल हुए थे, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। हालांकि बेहद दुखद घटना है ये। इसमें 4 जो है मरीज की जो है वो मौत भी होने की खबर आई है सामने और इसकी पुष्टि खुद जिलाधिकारी ने किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी दुखद घटना मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। हालांकि जो क्या वजह रही, फौरी तौर पे तो ये जरूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, लेकिन वजह क्या है इसकी पड़ताल जो है वो पुलिस अधिकारी करने में जुटे हैं। फायर के जो अधिकारी हैं वो इसकी पड़ताल करने में जुटे हैं। अमित, जरा वहां पर अग्निशमन विभाग के अगर कोई व्यक्ति मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत कीजिए कि जब वो मौके पर पहुंचे थे तो उस वक्त क्या मंजर था, कैसा नजारा देखने को मिल रहा था और मरीजों की क्या स्थिति थी, ये सारी जानकारी हम उनसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, फायर के जो अधिकारी हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद फैज़ आलम साहब हैं। फैज़ साहब, जब सूचना मिली थी उसके बाद आपके कर्मी जब पहुंचे, क्या स्थिति थी, कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? यहाँ जब सूचना मिली तो मेरे कर्मी पहुंचे, हमारी पहली टीम यहाँ पहुंची। उन्होंने देखा कि 5th फ्लोर पे आईसीयू में आग लगी है। पहले इन लोगों ने वहाँ से, आग तो कम था, धुआं ज़्यादा था, इन लोगों ने धुआं को निकालने का प्रयास किया और जो लोग उसमें आईसीयू में फंसे हुए थे, सारे लोग जो एडमिट थे, उनको इन लोगों ने रेस्क्यू करने का काम किया। फिर कितने लोग थे? लगभग 20-22 लोग थे। उनको इन लोगों के द्वारा तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। इस भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए यही फायर कर्मी हैं, इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला, दूसरे जगह पे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो है अब जांच चल रही है, जांच के बाद जो है वो एक्शन की भी बात जिलाधिकारी के द्वारा कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमित, जरा उन लोगों से ये भी पूछिए
कि जब वो वहां पर पहुंचे तो 20 लोगों की संख्या बताई जा रही है अधिकारी की भी तरफ से, और आपने भी जानकारी दी 4 लोग जिनकी जान गई है वो दम घुटने की वजह से गई है या फिर आग लगने की वजह से, अगलगी की वजह से उनकी जान चली गई। क्या हुआ वहां पर ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये पोस्टमार्टम जब होगा उसमें ये बातें स्पष्ट होती है, लेकिन जैसा कि मोहम्मद फयाज आलम जो है यहाँ के संवाददाता हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी धुआं था। आग की लपटें जो है वो उतनी नहीं थी जितनी धुआं के कारण सफोकेशन हुआ। सफोकेशन के कारण जो है वो मौत होने की बात ये मानी जा रही है फिलहाल। हालांकि जब पोस्टमार्टम होगा तभी स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से जो है वो क्लियर होगा। और इस बात को खुद यहाँ के एसएसपी जो है कांतेश मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं। जिलाधिकारी भी ने भी कहा है कि जांच की जा रही है। मौत का कॉज ऑफ डेथ जो है वो धुआं ही अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अस्पताल परिसर में जितनी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी अग्नि कांड को लेकर, जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो सुरक्षा के मानक होते हैं, क्या उन सभी मानकों का पालन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा था? इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जब हम अस्पताल में ऊपर पहुंचे 5वें फ्लोर पे तो हमने देखा कि मुकम्मल तैयारी जो है वो अस्पताल की तरफ से है। और आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए, आग लगने पे जो है पानी की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पे लगाया गया है। पूरे तौर पे जो है अग्निशमन यंत्र जो है उसकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और इसको लेकर के हाल ही में जो है एक सर्वेक्षण भी किया गया, जांच भी किया गया अस्पताल का। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि व्यवस्था जो आग से नियंत्रित करने के लिए या आग से बचाव के लिए होता है वो किया गया था। हमारे साथ प्रियांक भी हैं, प्रियांक सौरभ पूरी खबर पर सबसे पहले ये पहुंचे मौका वारदात पे, घटनास्थल पे। प्रियांक, ये बताइएगा कि जब आप यहाँ आए उस समय की तस्वीर क्या थी और किस तरह से जो है बचाव राहत कार्य चल रहे थे? जी, उस समय की तस्वीर जो है काफी भगदड़ जैसी स्थिति थी और तमाम जो लाशें थी उसको अग्निशमन विभाग की टीम जो है वह निकाल के ले आई और 4 मौतें उस समय तक पुष्टि हो गई थी। और अग्निशमन की टीम ने तत्काल वहां पर काफी अच्छा काम किया था और जो घायल लोग थे उन्हें जल्द से जल्द निकाला गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया। और जो स्थिति है, हालांकि जो परिजन थे उनका काफी गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर उनके द्वारा लगाया गया कि अस्पताल प्रबंधन के कोई भी स्टाफ जो है, कोई वरिष्ठ जो स्टाफ है उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। आग लगी और आग लगने के बाद जो है वहां पर किसी तरीके से शीशा तोड़ के लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जो है उनकी फुर्ती नहीं देखने को मिलती, तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही भयावह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अग्निशमन की जो काम करने का तरीका था वो काफी जल्दी उन्होंने त्वरित एक्शन लिया है और आनंद फानन में उन लोगों को यहाँ से बचाया गया है। लेकिन जरा प्रियांक से ये भी पूछिए कि 4 लोगों की मौत की तो खबर आ रही है, लेकिन क्या शीशा तोड़कर निकलने में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, ऐसी भी कोई जानकारी है? लापरवाही की बात है तो जिला प्रशासन ने इसको लेकर कहा है कि लापरवाही की जांच की जा रही है और इसको लेकर कार्रवाई भी आगे करेंगे। यहाँ पे खिड़की का जो है शीशा तोड़ा गया, धुआं निकालने के लिए तोड़ा गया, किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा था? जी, वहाँ पर हम आईसीयू में भी हम वहाँ पर पहुंचे थे, वहाँ की भी तस्वीर हमने अपने चैनल दर्शकों को दिखाया है कि वहाँ पर काफी भयावह तस्वीरें थी। पूरा शीशा आईसीयू में जैसे बंद रहता है, काफी मशीनरी जो है वहाँ पे लगी रहती है, तमाम जो इक्विपमेंट्स धुआं निकालने के लिए शीशा, धुआं निकालने के लिए पूरा शीशा तोड़ा गया था और पूरा बेड वगैरह जो है धू धू कर जल चुका है, पूरा तहस नहस हो चुका है। लाखों की मशीनें जो है वह भी पूरी तरीके से जल चुकी है। देखिए, प्रियांक बता रहे हैं और यहाँ जब हम भी ऊपर गए 5वें फ्लोर पे तो जो तस्वीर है वो ऐसा नहीं है कि शीशा तोड़ कर के जो है मरीजों को बाहर निकाला गया है। मरीजों को सीढ़ी के जरिए जो है वो नीचे उतारा गया और जो शीशा है वो धुआं निकालने के लिए तोड़ा गया था। और अब चूंकि डीएम और एसएसपी खुद मौके पे लगातार बने हुए हैं, अब अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कोई भी बाहर से जो है अस्पताल के जो कर्मी हैं या फिर जो भर्ती मरीज हैं उनके जो है अटेंडेंट के अलावा और किसी की भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सभी की जांच करके अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो है जांच सही तरीके से हो सके, पैनिक स्थिति जो है वो अब ना हो, क्योंकि अभी भी कई मरीज जो हैं वो यहाँ पे इलाजरत हैं। वाकई अमित, स्थिति बेहद भयावह हुई है और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम अभी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दुख जता दिया है, एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जो अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में सबल दे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से ट्वीट किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। और देखिए, ये एक्स पर जो उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और देखिए, इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस वक्त? ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से और इस पर सम्राट चौधरी ने भी शोक संतप्त व्यक्त किया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो मुजफ्फरपुर में जो भी अस्पताल में घटना घटी है, जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पे 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। इसकी जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री को मिली, उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों से न सिर्फ जानकारी ली बल्कि निर्देश भी दिया कि जो भी घायल है उनका सबसे बेहतर समुचित इलाज कैसे हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए और इस पर कोई कोताही न बरती जाए और साथ ही पूरी जानकारी मांगे कैसे क्या कुछ हुआ और इसका रिपोर्ट भी बहुत जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा कि पूरी घटना की वजह क्या थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने न सिर्फ निजी अस्पताल में जो घटना घटी 4 व्यक्तियों की मौत की भी बात जो आ रही है उस पे उन्होंने दुख तो प्रकट किया ही, साथ ही जो भी उनके परिजन हैं उनको उन्होंने न सिर्फ हिम्मत बढ़ाया बल्कि इस कठिन समय में उनकी हिम्मत कैसे बढ़े इसका तो पूरा ख्याल रखा है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान करने का तुरंत निर्देश दिया है और साथ ही स्थानीय जो प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है मुजफ्फरपुर का, उसको उन्होंने पूरी तरीके से मुस्तैद रहने के लिए तो कहा है। ये साथ ही ये भी कहा है कि कोई तरह का समस्या न हो, न सिर्फ घायलों का बल्कि उनके परिजनों का भी पूरा ख्याल रखा जाए और जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके उस इलाज की व्यवस्था की जाए। और जाहिर तौर पर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इसकी रिपोर्ट आती है उसमें क्या कमियां थी, कैसे ये दुर्घटना घटी, इसकी पूरी जानकारी को उसके बाद आगे कार्रवाई। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पूरे घटना पर निगरानी रख वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में आगे जांच पड़ताल में और क्या क्या निकलकर सामने आता है। आग कैसे लगी? फिलहाल ये दुखद खबर है बिहार वासियों के लिए भी, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर अग्निकांड की जानकारी ली है। मंत्री निशांत कुमार ने डीएम से बातचीत की है, फोन पर डीएम से घटना की जानकारी ली है, घायलों के इलाज का निर्देश दिया है और बड़े अस्पताल में रेफर करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तरफ से दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना की जानकारी ली है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, जिन्होंने डीएम से बातचीत की है, अधिकारी से बातचीत हो चुकी है और उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल किया जाए। अस्पताल में फिलहाल सभी घायलों को आगे रेफर किया जाए, बेहतर उनके लिए इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, ये कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का। और इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अमित ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, क्या जानकारी है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से डीएम से बातचीत में क्या कुछ कहा गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार, उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की है, पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली और ये भी जाना है स्वास्थ्य मंत्री ने कि आगे किस तरह से जो राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। जो मरीज जो है अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे, उनकी स्थिति अभी क्या है, जिस अस्पताल में है वहाँ पे उनके इलाज के लिए व्यवस्था मुकम्मल है या फिर उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है। तो तमाम जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है और बताते चले कि जिलाधिकारी जो है वो अभी जो है यहाँ अस्पताल में बने हुए हैं, सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। जो मरीज के अटेंडेंट है, जिन्होंने ये आरोप लगाया सुबह में कि जो अस्पताल के जो वरीय जो कर्मी थे वो उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, अगर होते तो स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो सकती थी, मरीज जो 4 लोगों की मौत हुई है वो शायद नहीं होती। इसकी भी जांच जो है वो जिलाधिकारी जो है वो अपने स्तर से कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तौर पे जांच अनुसंधान जो है वो कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, किसी भी तरह की जो है वो कोई कमी ना रहे, इलाज समुचित हो, बेहतर हो, अगर ज़रूरत पड़े तो पटना जो है भी रेफर अगर होना हो
तो उनको किया जाए, और जो मरीज के जो अभिभावक हैं उनसे भी पूरे तौर पे जो है वो संवेदना जताते हुए उनसे जो है बात करना, उनको जो है जांच में जो उनका सहयोग लेना, तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और खुद मुख्यमंत्री ने जो है सम्राट चौधरी ने भी इस पूरी दुखद घटना पे जो है संवेदना जताई है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा भी उनके तरफ से किया गया है, जो अभी दूसरे अस्पताल में इलाजरत हैं, जो जिनके दम घुटा। लेकिन अमित, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हादसा तो अब हो चुका है, लेकिन अब इस पर सवाल यही है कि क्या ये कोई एक बड़ी लापरवाही थी जिसका नतीजा ये हुआ है, या फिर वाकई एक दुर्घटना थी? आखिर किस वजह से ये सब कुछ हुआ है? हालांकि जांच तो जारी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब आप मौके पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, तो कहीं से भी लापरवाही की तस्वीर नजर आ रही है, या फिर इसे एक दुर्घटना ही माना जाए? बिल्कुल सुबह, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जब हम ऊपर पहुंचे, हालांकि प्रियांक जो हैं पहले से रिपोर्ट कर चुके थे, दर्शकों तक खबर पहुंचा चुके थे, लेकिन चूंकि घटनास्थल है, ग्राउंड जीरो है, तो वहां जाकर के चीज़ों को समझना, जानना, उसकी वजह को ढूंढना हमारा दायित्व बनता है। तो हम 5वें तल्ले पे गए थे, वहां जाकर के जो तस्वीर हमने देखी, तो प्रथम दृष्टि जो बातें कही जा रही है कि जिलाधिकारी के द्वारा, SSP के द्वारा, कि शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह रही है। प्रथम दृष्टि देखने से वही लगता है कि एक दुर्घटना है, एक घटना है। कहीं से लापरवाही की अगर बात की जाए तो लापरवाही की जांच जो है वही करने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी या जो दूसरे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं या फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। जांच के बाद जो है वो कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है जिलाधिकारी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो हमारे सहयोगी जो है प्रियांक बता रहे हैं। प्रियांक, क्या बड़ी खबर है आपके पास? जी, इसमें जो है तमाम जो मृतक हैं उनकी पहचान हो चुके हैं, उनकी पहचान हो गई, जिनके मर गए हैं। क्या नाम? वो कहाँ के रहने वाले? ये अलग अलग जिले के ही हैं, मुजफ्फरपुर जिले के ज्यादातर हैं, और एक शिवहर के हैं, जिसमें मृतक में मीनापुर थाना क्षेत्र के गोड़ीगम्मा निवासी कृष्णेंद्र प्रसाद सिंह, जिनकी उम्र 76 साल थी, उनकी मौत हो गई है। वहीं कथैया थाना क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर में ही है, जो तिस्टोलिया गांव निवासी गीता देवी जो 62 साल की थी, उनकी भी मौत हो गई है। औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और वर्तमान में अहियापुर के नेवालाल चौक पर रहते थे शशांक कुमार, जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी, उनकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर गांव निवासी 57 साल के उदय कुमार की मौत हुई है। ये 4 लोग हैं जिनकी पहचान हुई है, जो अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है, और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से यही 4 लोगों के आधिकारिक जो है पुष्टि की गई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जो लोग इलाजरत हैं या जो लोग दूसरी जगह गए हैं, यहाँ से ICU से शिफ्ट किए गए दूसरी जगह ICU में, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जब घटना हुई तो उनकी स्थिति क्या रही? जी, हमने इस मामले में सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी से जब बात की थी, उनके पास पूरा लिस्ट था। उन्होंने बताया था कि 22 से 24 लोगों का लिस्ट उनके पास था। हालांकि नाम उनका डिटेल अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन वो सब जो हैं आसपास के जिले के भी हैं, दूर दराज से भी आए हैं। कुछ मरीज तो बता रहे हैं कि दूसरे राज्य के भी 1-2 मरीज थे, जिनके बारे में अभी तक कोई डिटेल भी नहीं मिल पाया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलना, बड़ी मिल रहा है, न मरीज कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे भी आरोप अभी तक लगे हैं। ICU में शशांक हम रोकना चाहेंगे, जो ICU में प्रियांक, माफ कीजिएगा प्रियांक, जो ICU में मरीज है वो खुद से चल के तो जा नहीं सकते, उनकी स्थिति तो होगी नहीं, तो आखिर वो गए कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, वही बात को लेकर परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता था, रात का समय था, हम लोग बाहर थे, और उसके बाद वो तो मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके तहत ICU में नहीं रहना है। लेकिन जब इस तरह की घटना वाकई अमित और प्रियांक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखें और हम पल पल की